आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, देख के खुशी होती है। इट फील्स रियली वेरी गुड। स्कूल हमारा इतना अच्छा है कि वो हमें हर एक चीज़ मैनेज करके देता है और स्कूल की भी मेहनत पता चलती है, टीचर्स की भी कोऑर्डिनेशन पता चलता है, बच्चों से रिलेशन बिल्ड हो रहा है, अच्छा लगता है। वाइब बहुत अच्छी है, ये फीलिंग्स बहुत अच्छी है पेरेंट्स के लिए। अंदर से एकदम दिल खुश हो गया हम लोग का। कुछ भी होता है, हर एक प्रॉब्लम्स वो तुरंत सॉल्व करके देता है। स्कूल में स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस है, देखते गूज़बम्स आ रहे थे। दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज दिस। सही में कहूँ ना तो ये जो हमारा स्कूल है ये एक परिवार है। कुनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने भी हमने एक्ट देखे, आपका सबसे फेवरेट कौन सा था? फॉर मी लाइक सारे एक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मैं तुलना ही नहीं कर पाऊंगी। जो बच्चों के अंदर जो टैलेंट था वो आज यहाँ पे दिख कर आया है। कुनिका मैम और सुनीला शर्मा मैम का जो डायरेक्शन हमें मिल रहा है उसकी वजह से हम यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बोल दो, डिसिप्लिन में बोल लो या कोई भी एक्टिविटी में बोल लो, हर क्षेत्र में वो आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में। आपको बता दें, आज द डॉन बॉस्को स्कूल द्वारा यहाँ पे एनुअल फंक्शन का जो है आयोजन जो है किया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से आज का जो यहाँ पे एनुअल फंक्शन द डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ से जो आयोजित किया गया है, क्या खास है, क्या नया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या बोलते हैं, आपके बेटे ने भी परफॉर्म किया है यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, कैसा जो है फील होता है जब बच्चे को आप स्टेज पे देखते हो डांस करते? फील होता है, प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या डांस था आपका, क्या थीम था? अजंता एंड एलोरा केव्स। और कितना मतलब मज़ा आया या स्टेज में डर लग रहा था, कैसा था? डर तो लग रहा था लेकिन मज़ा भी आया। कितने टाइम से रिहर्सल कर रहे थे, कैसा था? और फाइनली आज जो परफॉर्म करके काफ़ी सुकून जो है वो लग रहा होगा। हाँ। कितने सारे मतलब बच्चे थे आपके साथ, कितना ग्रुप था आपका? 13 बॉयज़ और 11 गर्ल्स। कोऑर्डिनेशन सब अच्छा था। अच्छा, इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल द्वारा, अब वो बच्चों को पर्सनालिटी ग्रो करने में कितना जो है हेल्प करता है? अच्छा लगता है, बच्चा का पर्सनैलिटी आगे जाती, बच्चे समझते हैं क्या है सही है क्या गलत है, वो समझ में आता बच्चों के, और उनको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, वो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और भी पेरेंट्स से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से जो यहाँ पे एनुअल फंक्शन रखा गया है, क्या क्या उसमें परफॉर्मेंसेज हुई थी और किस तरीके से जो पेरेंट्स उनको कैसा प्राउड जो है वो मोमेंट होता है जब बच्चा आपका स्टेज में परफॉर्म करता है। हमारे साथ और पेरेंट्स और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, कैसा फील करते हैं जब बच्चे को मंच पे देखते हैं डांस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग का बच्चे खेलते हैं, मंच पे रहते हैं। क्या परफॉर्मेंस था आपका, डांस था, क्या था आपका? वेलकम सॉन्ग था। वेलकम सॉन्ग। कैसा लगा स्टेज पर डांस करके, नीचे पेरेंट्स बैठे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपसे पूछेंगे, कैसा जब बच्चा मंच पे परफॉर्म करता है उस वक्त कैसा फील करते हैं आप? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, कितनी मतलब स्कूल में काफ़ी डिसिप्लिन में, मैनर में रहते हैं, घर में बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, तो आज आपको देख के बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन में तैयार होकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कैसा अंदर से लगता है कि घर में भी ऐसे रहना चाहिए? आता है, खुशी आता है देखने में। आपसे भी जानना चाहेंगे, वही सवाल है, क्या फील कर रही है इस टाइम पे कि बच्चा स्टेज पे डांस, ऐसा अरे ये अपना ही बच्चा है जो घर पे ऐसा शैतानी करता है, लेकिन स्टेज में देखो प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन के साथ डांस कर रहा है। मतलब एकदम बचपन की याद आती है, जैसे मम्मी लोग को बच्चे लोग को देख के अपने खुद के बचपन की याद आती है। ऐसा हम लोग भी बचपन में एनुअल में लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वैसे ही बच्चे लोग को देख के ज़्यादा खुशी मालूम होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मालूम होती है। आपसे भी जानेंगे, आपका कौन सा डांस था आपका? हम लोग का यूनिटी फॉरवर्ड। कैसा फील किया? नर्वस थे, डर लग रहा था या एकदम बिंदास थे? बिंदास। चलिए, आपसे भी बात करेंगे, आपने भी परफॉर्मेंस किया था? तो क्या परफॉर्मेंस था आपका? करेज का था। कैसा लगा परफॉर्म कर? डर लग रहा था या बिंदास एकदम? बिंदास। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे, आपने भी परफॉर्म किया है यहाँ पे, क्या आपका परफॉर्मेंस था? हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में थे, वो ऐसे बनाते वैसा करने का था हमको। कैसा महसूस कर रही थी जब बच्चे को स्टेज में देखी? बहुत अच्छा लगा हमको कि हमारे बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा लगा।
चलिए धन्यवाद। और आपने भी परफॉर्म किया था वहाँ पे, क्या परफॉर्मेंस था आपका? हमारा सैड स्टोरी था, उसके बाद हाँ बताने का था कैसा मतलब मिलजुल के रहना चाहिए, पापा के रिलेटेड था। अच्छा, जब घर में शैतानी करते हो, घर में मम्मी की बात नहीं सुनते हो, पर रिहर्सल के टाइम पे और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिसिप्लिन में थे, तो कभी सोचा ऐसा घर पे भी हमको ऐसे रहना चाहिए या फिर सिर्फ स्कूल में टीचर डांटती है तो इसलिए रहना चाहिए? नहीं सोचा है, बहुत सोचा है, प्रॉपर रहना चाहिए डिसिप्लिन में। ऐसा स्कूल में भी बोला था कि डिसिप्लिन में रहने का, घर पे भी। अच्छा, आपसे भी वही पूछेंगे, कैसा मतलब स्कूल में रिहर्सल कर रहे हैं, हम डांट रहे हैं टीचर्स तो हम एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, घर पे वो मस्ती रहती है या नहीं डिसिप्लिन में रहने का रहता है? घर पे ही मस्ती रहती है। आपने भी परफॉर्म किया था, आगे आ जाइए आप। क्या डांस था आपका? मेरा सैडनेस था, पर हमारे कोरियोग्राफर भावेश सर थे और मतलब वो उन्होंने जिस तरीके से हमको एंड टू एंड मूवमेंट में हमको इतना अच्छा परफॉर्म दिया है और सब कुछ किया है, तो उनके लिए एक तो सैल्यूट है। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं इससे कि बहुत मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। स्कूल के लिए क्या कहेंगे? स्कूल हमारा इतना अच्छा है कि वो हमें हर एक चीज़ मैनेज करके देता है। स्कूल में ऑलरेडी हर मतलब कुछ भी होता है, हर एक प्रॉब्लम्स वो तुरंत सॉल्व करके देता है। स्कूल में स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती है और स्कूल में इतने अच्छे सब टीचर्स है, बिहेव अच्छा है, पर मज़ा बहुत आता है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, आपके भी यहाँ पे बच्चे का परफॉर्मेंस था? हमारी लड़की ही है। अच्छा, कैसा लगा आपको जब वो मंच में परफॉर्म कर रही थी, तो कैसा फील कर रही थी उस टाइम? अच्छा लगा। हाँ चलो, हाँ अच्छा है, मज़ा है। कभी सोचा है कि बचपन में हम भी स्टेज में जाके ऐसा मतलब परफॉर्म करते थे, या ऐसा कभी रहा है जो अभी आपके बच्चे ने आपने देखा है स्टेज पे? हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, खुश। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी पेरेंट्स हैं, बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि किस तरीके से जब बच्चा को, क्योंकि एनुअल फंक्शन पूरे साल में एक बार आता है स्कूल का, और बच्चों का जो हिडन टैलेंट रहता है, जो पेरेंट्स को भी अक्सर नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो जो है ये बोल सकते चैनल जो है बनता है, माध्यम ये बनता है जिसके चलते यहाँ पे बच्चों की जो स्किल्स है वो निखर के मंच पे आती है। और भी यहाँ पे पेरेंट्स है, बात करेंगे उनसे। आपसे पूछना चाहेंगे, आपके बच्चे का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस था? हाँ, अभी मेरे दोनों 6th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में दोनों का परफॉर्मेंस था। अच्छा, स्कूल में जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, एनुअल फंक्शन होता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, तो ओवरऑल उनका जो शाइनेस रहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि एक्टिवली जो अगर घर में भी नहीं पार्टिसिपेट करते, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस मंच पे देख के कैसा फील करती हो, कितना ज़रूरी होता है स्कूल के लिए? हमारे लिए भी बहुत अच्छा, हमें पता चलता है हमारे बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, और स्कूल की भी मेहनत पता चलती है, टीचर्स की भी कोऑर्डिनेशन पता चलता है, बच्चों से रिलेशन बिल्ड हो रहा है, अच्छा लगता है, वाइब बहुत अच्छी है, ये फीलिंग्स बहुत अच्छी है पेरेंट्स के लिए। जब दोनों बच्चों को देख रहे थे मंच में परफॉर्म करते हुए, तो क्या सोच रहे थे, क्या विचार आ रहा था? हम अपना बचपन जीते हैं उनके साथ, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, देख के खुशी होती है। इट फील्स रियली वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करेंगे, आपके भी बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया था? हाँ, किए थे ना, किया था। कैसा लगा आपको उनका डांस देख? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग लड़के का डांस देख तो बहुत अच्छा लगा। कैसा फील कर रहे थे उस टाइम? अंदर से एकदम दिल खुश हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे कैसा लगा बच्चों का परफॉर्मेंस आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है, देखते गूज़बम्स आ रहे थे। दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज दिस। कौन सा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा आपको? रक्त बीच वाला, और जो लास्ट में कांतारा था ना, वो ऐसे देख के रियल फीलिंग्स आ रही थी कि वो रियल में हो रहा है हमारे सामने, से लग नहीं रहा था कि वो शूट है एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले कौन सा परफॉर्मेंस आपने भी परफॉर्म किया यहाँ पे, सिर्फ देखने आए थे? नहीं, मैं खाली देखने आया था, बिकॉज मेरे कज़न्स है और मेरा बड़ा भाई इधर। और सबसे बेस्ट एक्ट बोले तो मेरे को 10th का लगा, और डॉन बॉस्को का लास्ट था ना कंतारा वाला, बहुत ऑसम था। आई मीन लाइक उसमें जो गूज़बम्स आए थे ना, वो जो लास्ट का सीन था काफ़ी ऑसम था। और ये लोग का जो काली माता वाला डांस था, उसमें जो डांस कर रहे थे ना, ऑसम, इट वाज माइंड ब्लोइंग। आई जस्ट लव दिस डांस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ द डॉन बॉस्को स्कूल की प्रिंसिपल मैम मौजूद है। सबसे पहले सुनीला जी, एक मेरा सवाल है, हमने यहाँ पे देखा कि कोई 25 साल से, कुछ 30 साल से जो टीचर्स हैं
बांध के रखना इतने लंबे साल के लिए, मतलब कह सकते हैं परिवार का एक सदस्य वो टीचर्स अब आपके हो चुके हैं, तो क्या इसका राज है, क्या वो चीज़ है जो टीचर्स को जोड़े हुए रखी है इतने लंबे साल से? सही में कहूँ ना तो ये जो हमारा स्कूल है ये एक परिवार है। जो टीचर्स ही वो एक परिवार समझ के काम कर रहे हैं, वो समझते ही नहीं कि हम एक शिक्षिका हैं और इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारा आपस का इतना प्रेम हो गया है ना कि वो साथ में ही रह रहे हैं हमारे। आज 25 साल हो गया हमारे साथ में ही हैं। अच्छा, आज का जो परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं बहुत ऐसे थे कि रोंगटे खड़े हो रहे थे परफॉर्मेंसेस को देखे, तो कहाँ से विचार आया कि कुछ इस तरीके से करते हैं? मतलब हम इस टाइम पे नहीं लग रहा था कि हम लोग मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था हर एक परफॉर्मेंस में वो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम वहाँ पे जो है वहाँ की सैर करके आ रहे थे। तो इसके पीछे का थीम कैसे आपने सोचा, क्या बैठ के सब लोगों से आपने डिस्कस किया कि ऐसा कुछ करते हैं, विचार जो है वो कहाँ से आया? हर साल हमारी एक अलग ही थीम रहती है। इस बार भी हम सभी ने मिलकर एक थीम सोची और वो थी नवरस। नवरस मतलब हमारे जीवन के जो 9 रस रहते हैं, प्रेम, करुणा, दया, ईर्ष्या, बदले की भावना, वो सारा हमने यहाँ पे आज दिखाया था। और सही में बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बच्चों ने। जो बच्चों के अंदर जो टैलेंट था वो आज यहाँ पे दिख कर आया है। हमने पेरेंट्स से भी यहाँ पे बात की है, तो पेरेंट्स से भी हमने पूछा कि कैसा वो फील कर रहे थे जब बच्चों को, क्योंकि घर में अक्सर बच्चे शैतानी करते हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन स्कूल में मंच में इस तरीके से देखना कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो क्या उनका जो फीलिंग थी वो कैसी थी? तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वही बच्चे हैं जो घर में ऐसे रहते हैं और यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी बच्चों को कैसे मैनेज करना, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से रिहर्सल्स भी चेक कर रहे होंगे और बच्चे कहीं ना कहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, तो क्या कुछ था इसके पीछे? नहीं, इसके तो पीछे हमारा पूरा स्टाफ है। इन्हीं की वजह से आज हमारे बच्चों में इतना डिसिप्लिन है और इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बोल लो, डिसिप्लिन में बोल लो या कोई भी एक्टिविटी में बोल लो, हर क्षेत्र में वो आगे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला, आज जितने भी हमने एक्ट देखे आपका सबसे फेवरेट कौन सा था? एक्चुअली ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फॉर मी लाइक सारे एक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मैं तुलना ही नहीं कर पाऊँगी। एक्चुअली आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि किसको मैं दूँ। फिर भी एक छाट के मैंने कुछ को बेस्ट चांस दिया है, बट स्टिल आई विल से इट मतलब वो फेयर डिसीजन ही नहीं है, बिकॉज सारे एक्ट अच्छा। आप कांतारा देख लो, कांतारा का मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मेन लीड था डे 1 से लिटरली वो कर ही नहीं रहा था, मतलब उसको इतनी शर्म आ रही थी, बिकॉज ये बहुत डिफरेंट है। एक हिंदुइज्म में भी बहुत अलग अलग तरह के भगवान हैं, उसमें ये बहुत अलग है। काली माता सबको पता है, कांतारा अभी भी लोगों को नहीं पता है, तो वो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि वो कर पाएगा। एंड तक हमें ऐसा लगा कि हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। आज देखो, मतलब मेरे लौंगटे खड़े हो गए थे, मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि साक्षात मैं कांतारा भगवान को देख रही हूँ। वो बच्चे ने बहुत कमाल किया, मतलब बच्चों में इतनी ज़्यादा क्षमता है ना कि बच्चे घर जाके भी अपने जो एक्ट है ना उसमें उसके वो बिहेव करने लगते हैं। मैंने कितने पेरेंट्स से सुना कि मेरा बच्चा जो एक्ट है उसकी तरह ही जी रहा है घर पे भी। तो मतलब ये उम्र में नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बच्चे इतनी जल्दी ग्रैप्स कर रहे चीज़ों को। अच्छा, आज की डेट में इस तरीके की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए कितना जो है इम्पोर्टेंस रोल जो है वो अदा करती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, बिकॉज ये हमारे 9 इमोशंस हैं, राइट। एक ह्यूमन बीइंग में ये सारे 9 इमोशंस होते हैं, आप चाहो या ना चाहो ये सारे होते हैं। एंड बच्चे ये किरदार निभा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक्सेप्टेंस। जब तक आप वो चीज़ को, कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप नहीं कर पाओगे, आप कितने भी हर चीज़ में अव्वल हो। सबसे मेरे लिए बड़ी बात है उन्हें एक्सेप्ट किया, देन उन्हें इसको बहुत फ्लो की तरह ये चीज़ की उनने, एंड वो भी पढ़ाई के साथ, दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, घर पे सबके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ, एंड देन ये डांस करना। रियली हेड्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड रियली इसके पीछे मैं सच बोलूँ ना, कोरियोग्राफर का तो हाथ है ही, नो डाउट, बट टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। टीचर्स लिटरली लेट रुक के उनको प्रैक्टिस करवाना, अपने सारे चीज़ें छोड़ना उनके पीछे, ये खाने का काम नहीं है।
अच्छा मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कितना, क्योंकि बच्चे 10th तक हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो उनको एक्ट समझाना कि ये इमोशन है, ये गुस्से वाला है, ये प्यार वाला है, ये ज़िद वाला है, कितना चैलेंजिंग आपको लगा कि ये थोड़ा टफ है, बच्चे नहीं जल्दी समझ पाएंगे या फिर वो जल्दी समझ गए, तो चैलेंजेस थे या नहीं थे? Definitely, ma'am. It was a challenging thing to make student understand the different concept behind the act, because expressing them with the 9 emotions was really difficult. So we first had to show them what we wanted to telecast, or what we had to bring out of them. Like for example, anger. So we literally had to show them how Kali Mata, Rakta Bij, what is the story. Because if you have seen, each act had each stories. So we had to make student understand the reason behind the act, the story, and then it was a dhamaka by them. कितना बच्चों ने रिहर्सल में कभी ऐसा लगा कि नहीं शायद ये एक्ट ना अभी हमें लग रहा है थोड़ा 50-50 है, बट आज आपने देखा तो इट वाज लाइक फिनोमिनल, ये क्या ही कर दिया इन्होंने? Yes, all the acts, जैसे कि मैम ने बताया जो कांतारा वाला एक्ट था, हम लास्ट मोमेंट तक थे कि वो कर पाएगा या नहीं, बिकॉज इट वॉज अ फिनाले एक्ट. So we all were worried about whether it can be pulled out into that way what we were expecting, but finally it was a blast. मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि इस साल का थीम तो आपने कहा है कि 9 रस पे था, अगले साल का कुछ अगर आप बताना चाहें कि हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बिल्कुल कुछ सोचा नहीं, वो एकदम सरप्राइज ही रहने वाला है. हाँ जी, हाँ. अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, अक्सर देखा है हमने कि आपके स्कूल में काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है कराई जाती है, एनुअल फंक्शन हो गया, पेंटिंग हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, तो कितना बच्चों को इसमें पढ़ाई के साथ साथ उनकी, क्योंकि ये देखा गया कि अक्सर ऐसा होता है कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो ओवरऑल स्कूल का आपका किन किन और एक्टिविटीज़ हैं जिसको लेके बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो है रहता है? इसमें तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कराटे है और अपना डांसिंग है. उनके उम्र के हिसाब से जो उनसे बन पड़ता है वो बनाते हैं बच्चे. तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में हुनर नहीं, उनका हर क्षेत्र में उनकी चीज़ें बहुत अव्वल होती है. अच्छा, पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती थी और अभी सारी चीज़ें होती है. सपोज़ कोई पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा है, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है कि जो अभी है वो आज का टाइम जो है वो बच्चों की पर्सनालिटी के लिए, उनके सोच विचार के लिए काफ़ी हद तक जो है उनकी तरह ढला हुआ है? राइट. माँ बाप क्या देखते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मेरे बच्चे को कंपटीशन है 90% आना चाहिए. नहीं, बट आप बच्चों को दूसरी चीज़ों में देखो. हमने रिवॉर्ड्स भी रखा है कि हम लोगों को लगता है रिवॉर्ड्स मतलब जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे, जो बच्चे डिसिप्लिन में है, नहीं. पर हॉली क्रॉस और डॉन बॉस्को स्कूल में रिवॉर्ड्स मतलब अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनको सराहा जाता है, कुछ बच्चे अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे, बिहेवियर में अच्छे हैं, डिसिप्लिन में अच्छे हैं, दूसरी अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए अच्छे, उनको भी रिवॉर्ड्स दिया जाता है. ये सिर्फ पढ़ाई के लिए रिवॉर्ड्स नहीं है. आपसे जानना चाहेंगे कितने लंबे अरसे से आप जो है स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? मैं ये मेरा 11वां साल है, 11वां साल से जुड़ा हूँ. क्या चीज़ है जो एक बंधी हुई है ताकि जो आप स्कूल से अभी तक जुड़े हुए हैं, क्या है वो चीज़ ये है कि स्कूल का और मैनेजमेंट का सपोर्ट जो मुझे मिला है आज तक, जो मेरे अंदर की जो पर्सनालिटी वो भी डेवलप हुई है उसकी उनकी वजह से. तो यही चीज़ है कि मुझे यहाँ पर बांध के रखी है. आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कूलों में ऐसे होता है कि टीचर्स महीने महीने में चेंज हो जाती है या फिर सालों सालों में दूसरे कहीं पर मूव ऑन हो जाती है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किए हैं. हम अभी तक यहाँ पर टिके हैं क्योंकि मैनेजमेंट का जो फुल सपोर्ट है, प्रिंसिपल मैम का फुल सपोर्ट है, कुनिका मैम और सुनीला शर्मा मैम का जो डायरेक्शन हमें मिल रहा है उसकी वजह से हम यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए हैं. कौन से सब्जेक्ट्स आप देखते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ. मैथ्स पढ़ाते हैं सेकेंडरी सेक्शन में. ओके. अच्छा, अभी तक जिन बच्चों को आपने क्लास में देखा है, जो जिन्हें डांट भी आपने लगाई है और आज उनका आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा, वो एकदम माइंड ब्लोइंग था. हाँ, मैं तो बच्चों को डांट भी बहुत लगाता हूँ, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है लेकिन हाथ मैं रोक लेता हूँ. लेकिन आज भी ऐसा है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ों को वो लेकर आज चल रहे हैं. आपके हिसाब से इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती है पढ़ाई के साथ साथ? ज़रूरी होती है क्योंकि बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है. जैसे कि मैम ने कहा कि हम रिवॉर्ड्स भी देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बाकी सब में बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए.
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स, साथ ही साथ जो स्टाफ था यहाँ पे, प्रिंसिपल, हमने सभी से बात की और उनका एक ही कहना है कि द डॉन बॉस्को स्कूल है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि साथ में एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। रिवॉर्ड सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि अक्सर अभी कुनिका मैम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को जनरली क्या लगता है, अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में अगर अच्छा है तो रिवॉर्ड उसे उसी लिए मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अगर नहीं आगे हैं लेकिन इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण हमें द डॉन बॉस्को के एनुअल फंक्शन में जो है देखने को मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।